दोस्तों, रॉकेट के सहारे उड़ना हो और ब्रह्मांड में चक्कर लगाना और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना तथा ब्रह्मांड में चांद तारों को देखना, यह सब बहुत ही रोमांच जगाता है। और हम आप में से बहुत से लोगों का सपना भी होता है कि काश हम भी अंतरिक्ष की यात्रा कर पाते और वहां से देख पाते कि अंतरिक्ष कैसा है और वहां से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। मगर दोस्तों, इस काम में बहुत जोखिम भी होते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट बनना इतना आसान नहीं होता। इस सब के बाद हम सभी लोगों के मन में कभी ना कभी शायद ऐसा विचार भी आया होगा कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों को पैसा कितना मिलता है, यानी कि उनकी तनख्वाह क्या होती है। उन्हें सारे पैसे एक बार में दिए जाते हैं या हर महीने दिए जाते हैं या हर साल दिए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। क्योंकि बहुत से लोग यह जरूर सोचते होंगे कि उन्हें पैसा बहुत मिलता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं और वह लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। ऐसा ख्याल आपके दिमाग में जरूर कभी ना कभी आया ही होगा, क्योंकि इस तरह का एक आदमी चुनने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए करोड़ों लोगों में से एक आदमी चुना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, दुनिया में अंतरिक्ष में भेजने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका की नासा है। नासा कंपनी में भी यात्रियों के पेमेंट के लिए 2 ग्रेड बनाए हुए हैं। पहला ग्रेड है GS30। इस ग्रेड में एक अंतरिक्ष यात्री को स्टार्टिंग के समय 1 साल के लिए लगभग $65,000 दिए जाते हैं। दोस्तों, यह $65,000 हमारे इंडिया के लगभग 53 लाख रुपए के बराबर होते हैं। और दूसरा ग्रेड है GS40, जिसमें $1,00,000 की शुरुआत में पेमेंट दी जाती है। और दोस्तों, $1,00,000 हमारे इंडिया का लगभग 82 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, यह पेमेंट उनकी 1 साल के लिए होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, नासा में अमेरिका की सेना के सैनिक भी चुने जाते हैं अंतरिक्ष पर जाने के लिए, जिन्हें सेना के अनुसार ही वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें और भी कई सारी सुविधाएं और भत्ते और आजीवन मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है और उन्हें पेंशन भी दी जाती है। इसके अलावा हर अंतरिक्ष यात्री को एक बार अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद एक खास रकम अलग से दी जाती है, यानी कि एक फंड अलग से दिया जाता है जो गुप्त होता है। दोस्तों, एक और स्पेस एजेंसी है जिसका नाम ISS है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इस एजेंसी में अंतरिक्ष यात्रियों के पेमेंट के लिए 3 ग्रुप हैं। पहला है ग्रेड A2। इस ग्रेड में जब एस्ट्रोनॉट को भर्ती किया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में, इस दौरान उन्हें लगभग €40,000 मिलते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद इन्हें ग्रेड A3 में अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद लगभग इन्हें €50,000 मिलते हैं। दोस्तों, इन यूरो को आप कन्वर्ट करके अंदाजा लगा लीजिएगा। जब यह अंतरिक्ष यात्री अपनी पहली यात्रा करके वापस आते हैं तो इन्हें ग्रेड A4 में अपग्रेड कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें लगभग €70,000 मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा इन अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी जिंदगी मेडिकल की सुविधा और पूरी जिंदगी पेंशन भी मिलती है। अंतरिक्ष यात्रियों को घर जाने के लिए और कहीं घूमने के लिए हर तरह का पूरा जीवन खर्चा भी मिलता रहता है। और कुछ खास बात यह है कि इन अंतरिक्ष यात्रियों को कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री की यात्रा से वापस आने के बाद इन्हें एक एक्स्ट्रा फंड भी दिया जाता है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इन अंतरिक्ष यात्रियों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, या आपने सोच कर रखा था कि कितनी सैलरी होगी या होती है एस्ट्रोनॉट की सैलरी और सुविधाएं। अगर आपको टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की कंपनी SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानना है कि यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को कितना पेमेंट मिलता है और क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। और इस वीडियो को सोशल मीडिया नॉलेज के लिए शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।